कोरोना के बढ़ते वार जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बस्ती के नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 दिसंबर तक मुतासिरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। नॉर्थ नाजबाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची की सड़कें, गलियां और घर सील रहेंगे। दिन भर में मजीद 20 कोरोना के मरीज चल बसे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर सिंध हाई कोर्ट का अहम इकदाम। स्टाफ के टेस्ट के लिए टीमें अदालत पहुंच गईं। डॉक्टर्स ने अदालती अमले के टेस्ट शुरू कर दिए। जमीन ज़रई हो या कोई भी, अब नक्शे की मंजूरी आसान हो गई। डीजी SBCA के इस इकदाम के खिलाफ शहरी अदालत पहुंच गया। मौजूद अदलिया ने डीजी शमसुद्दीन सोमरो के खिलाफ दी गई दरख्वास्त की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट में। कराची के बिल्डर्स खुशी से निहाल हो गए। नॉन टेक्निकल डीजी ने वो कर दिखाया जो कोई भी कभी ना कर सका। SBSA की आरजी और नॉन टेक्निकल डीजी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बंद तमाम कन्वर्टेड काम दोबारा खोल दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अराजी कोई भी हो, नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही पास करेगी। डीजी शमसुद्दीन सोमरो ने 10 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए 24 अक्टूबर 2019 वाला लेटर बहाल करके तब्दीली अराजी के नाम पर करोड़ों रुपए समेटने की तैयारी कर ली। दूसरी जानिब नॉन टेक्निकल डीजी शमसुद्दीन सोमरो के खिलाफ शहरी अदालत पहुंच गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नॉन टेक्निकल डीजी इतना बड़ा इकदाम कैसे कर सकता है। अदालत ने शम्स सोमरो के खिलाफ दरखास्त कबूल करते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नॉन टेक्निकल डायरेक्टर SBCA शम्स सोमरो को सिंध के चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात किया था। और सिंध हाई कोर्ट ने महकमों में तबादलों और तकरीरियां बरवक्त न देने के मामले पर बराह रास्त हाई कोर्ट से रुजू करने से मुताल्लिका महकमों को रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में चीफ सेक्रेटरी सिंध तमाम सेक्रेटरीज को 15 दिन में तकरीरियों के मामलात का हल करने का हुक्म जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। नाज़िमाबाद 1 नंबर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डिमोलिशन स्क्वाड को मकीनों ने घेर लिया। कद्दूसिया बिल्डिंग के मकीनों का कहना है कि अगर इमारत को गिराया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। जब बिल्डिंग बन रही थी तो SBA वाले कहाँ थे? SBA का अमला सर पकड़कर बैठ गया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मार्शल आर्ट की माहिर निकली। खसूसी अफराद की तकरीब में फिरदौस आशिक ऐवान ने मुक्का मारकर टाइलें तोड़ दी। कहा ये मुक्का उन्होंने PDM को जहन में रखते हुए मारा है। मैडम 1 हफ्ते की छुट्टी करनी पड़ेगी। बड़ी गल की थी डॉक्टर साहब। हाँ ये साजिश ही लग रही डॉक्टर साहब। पाक सरजमीन के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में आज जितनी मायूसी है तारीख में इससे कबल कभी नहीं थी। वजीर आजम पाकिस्तान ने फरमाया कि वो पाकिस्तान में बहुत आला किस्म का बल्दियाती निजाम ला रहे हैं। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा। मुस्तफा कमाल का कहना था कि इमरान खान की गैर मशरूत तायद करता हूँ मगर आपकी बातों पर अमल दरामद नहीं होता। तो मैं डिटेल में जाए बगैर वजीर आजम पाकिस्तान की एक एक बात जो कल उन्होंने की है रिगार्डिंग 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी मैं तायद करता हूं और उनको सिर्फ याद दिलाता हूं कि वही वजीर आजम पाकिस्तान है। उनको याद दिलाता हूं कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है। माना कि ये सूबाई सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट, तो 2 सूबों में डायरेक्ट हुकूमत है, तीसरे सूबे बलूचिस्तान में उनकी कोलिशन हुकूमत है।
तो खुदा के वास्ते चौथे सूबे की बात बाद में करता हूं, सिंध हमारा तो हाल ही बुरा है। खुदा के वास्ते इन तीनों सूबों में आप बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की तुर्की के सरकारी दौरे पर आखिरी मरहले में अहम मुलाकातें। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह ने टर्किश फ्लीट का हेडक्वार्टर और नेवल शिपयार्ड का दौरा भी किया। गुलचिक में टर्किश फ्लैट हेडक्वार्टर आमद पर कमांडर टर्किश फ्लैट ने एडमिरल अमजद खान नियाजी का पुरतकबार इस्तकबाल किया। इंसदाद तजावुजात सेल का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, मलीर और साउथ में ग्रैंड ऑपरेशन। नेशनल कॉलेज चौरंगी, सियालकोट चौरंगी, बहादराबाद चौरंगी और यूनुस चौरंगी समेत मुख्तलिफ मुकामात पर तजावुजात और तामीरात मिसमार कर दी। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं, इंसदाद तजावुजात सेल कराची के 6 अजला में रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए है। पोल्ट्री मसनूआत की बढ़ती कीमतें। कमिश्नर कराची ने होल सेल की खरीदो फरोख्त के लिए तरीकाकार तय कर लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि बगैर ऑक्शन के अंडे और मुर्गी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक होल सेल ओपन ऑक्शन सिर्फ न्यू सब्जी मंडी में होगी। आज़ादी सहाफत के सिर्फ दावे, हक़ाइक़ और सच्चाई पर मबनी खबरों की नशर व इशाअत मुश्किल हो गई। हक और सच्चाई पर मबनी खबर नशर करने पर सीनियर सहाफ़ी GNN के रिपोर्टर राशिद सद्दीक के खिलाफ पुलिस की मिली भगत से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस खसूसी रिपोर्ट में। कोरोना मरीज का KMC अफसर से गले मिलना और बोसा लेने पर सीनियर सहाफ़ी राशिद सद्दीक के खिलाफ KMC अफसर ने पुलिस की मिली भगत से झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मातहत अमले की तनख्वाहें बंद करने वाला डायरेक्टर HRM KMC साबिक सेक्टर इंचार्ज मलीन निकला। जराये का कहना है कि मौसूफ कई बरस कनाडा में मुकीम रहे, जहां इसे रॉ एजेंट सफदर बाकरी नामी मतलूब दहशतगर्द से कई मुलाकातें हुई। वापसी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही 2004 और 5 में जमील फारूकी वापस आया। 12 मई को होने वाले कत्ले आम में भी वसीम अख्तर के दस्ते रास्त रहे। मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में जमील फारूकी को सफदर बाकरी गैंग की ही हिमा पर KMC में जिम्मेदारियां दी गयी। सीनियर साफी राशिद सद्दीक के खिलाफ झूठी FIR पर कराची के तमाम KUJs ने सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हुए इसे आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी राशिद सद्दीक का कहना है कि सिर्फ इसने ही नहीं, तमाम निजी चैनल ने खबर चलाई, सिर्फ इन्हीं को क्यों निशाना बनाया गया।